राम राम सारे भैया ने जुड़ते हैं नए ब्लॉग के साथ। आज हमारा भंडारे के लिए निमंत्रण आया है नीमली गांव से। ये आपको अपने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ये हमारा निमंत्रण है 26 तारीख को। ये जो भंडारे का भाई सत्संग था 27 तारीख को जैसे भंडारा था, तो ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको एक बहुत प्रकृति से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा पेड़, ये बड़ का पेड़ दिखा रहे हैं। और इसके नीचे आपको लेकर चलते हैं। जो कमेटी है यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बहुत कम हुआ है। ये देखो व्यक्ति जो सेवा समिति है वो बाबा सोमनाथ की वो सेवा समिति यहाँ बैठी हुई है। और यहाँ भाई जो भी व्यक्ति दान करना चाहे तो अपना दान कर सकता है। तो उस और फिर आपको आगे लेकर चलते हैं। ये जो है ये जो यहाँ जो धूना है, यहाँ अब हवन हुआ था तो सुबह, और हवन होने के बाद यहाँ जो जिस व्यक्ति को भाई कुछ अपनी मन्नत मांगनी है मन्नत मांग सकता है। और वो अपनी श्रद्धा, तो जहाँ भी आजकल भंडारा होता है तो वहाँ आजकल एक फैशन हो गया कि भाई वहाँ ये मेला भी लगता है। पहले तो ये मेले बहुत कम लगते थे, लेकिन अब मेला बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक और बड़ का पेड़, बहुत सुंदर बड़ का पेड़ दिखाते हैं। यहाँ बड़ जितने भी बनाए हैं उनके सब के चूतरे बने हुए हैं। ये देखो आप, ये गांव के बाहर के जो भी भाई माता बहनें और भाई सब पहुँचे हैं। ये देखो आपको एक अद्भुत जाड़ का पेड़ दिखाते हैं। और अब आपको लेकर चलते हैं बाबा सोमनाथ के धूणे पर। ये बाबा सोमनाथ हुए हैं। आपको सोमनाथ जी महाराज के बारे में भी बताते हैं। सोमनाथ महाराज जी का जन्म 1871 ईस्वी में पाली महेंद्रगढ़ गांव में एक पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत एक पहुँचे हुए संत हुए हैं। ये गांव ने ये इनके लिए एक धूना बनाया है। इस धूने में जो दानी लोग हैं उन्होंने दान दिया है और इनके धूने का निर्माण कराया है। तो आप बाबा जी के आपको मूर्ति भी दिखाते हैं। ये बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं। यहाँ इनकी बहुत मान्यताएं रही है। ये बहुत पवित्र आत्मा है। ये आपको धूना दिखा रही हैं जो चेतन कर रखा है ये धूना। अब आपको महाराज जी के जो बहुत पुराने फ़ोटो हैं, जो भी इनके चले हुए हैं उनके भी यहाँ फ़ोटो रखे हुए हैं। ये भी आपको हम दिखाते हैं। बहुत पुराने फ़ोटो हैं। ये चंदे जिनके भाई मोरपंख बोलते हैं आज। और आपको वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ जिन व्यक्तियों ने यहाँ दान देकर इस हॉल का निर्माण, इस धूणे का निर्माण किया है। तो ये देख सकते हो आप, ये व्यक्तियों की ने जिन सूची है जिन व्यक्तियों ने यहाँ दान किया है। तो सब व्यक्तियों का अपना अपना दान करने का तरीका होता है। एक व्यक्ति ने तो 2,51,000 रुपये गुप्त दान दिया है। तो हर व्यक्ति अपनी पहचान चाहता है कि भाई मैं दान दूँ और मेरी पहचान हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भाई मेरी कोई पहचान ना हो और जो मेरे से हो सके मैं वो दान दूँ। तो इन व्यक्तियों ने अपना दान दिया है। और कोई भाई अपनी अपनी श्रद्धा से व्यक्ति दान देता है। तो हम आपको ये मेले का नज़ारा भी दिखा रहे हैं। ये अब आपको बाबा सोमनाथ की समाधि पर लेकर चलते हैं। ये आप पैड़ी हैं, पैड़ी बना रखे हैं। बाबा सोमनाथ की समाधि बहुत पैड़ियों के लगाकर ऊपर स्थान बनाया गया है महाराज जी का। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जिन व्यक्तियों ने भाई अपनी समाधि ली है, अपनी भक्ति की है, तो वो जाड़ के पेड़ के नीचे की है। तो यहाँ भी महाराज जी ने एक जाड़ के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, जो उसके नीचे वही अपनी समाधि भी ली है और उन्होंने यहाँ भक्ति भी यहीं की है। तो ये बाबा सोमनाथ के आप दर्शन कर सकते हो। ये मूर्ति गांव ने यहाँ लगाई हुई है। तो ये देखो आपको ये जाड़ का पेड़ दिखाते हैं। इसके नीचे ही महाराज जी ने समाधि ली थी। तो ये देखो ये धूना चल रहा है ऊपर भी,
और आज बारिश का कुछ मौसम ख़राब है, तो यहाँ जो गेहूँ डले हुए हैं तो ये कुछ हमारे गांव मातनेल से और कुछ नीमली से, तो हर व्यक्ति यहाँ भी मंदिर होता है वहाँ अपनी श्रद्धा देता है। वहाँ यहाँ देखा नहीं जाता ये हमारे गांव का भंडारा है और गांव का है। तो ये देखो आपको दिखाते हैं, ये जो जितने भी दाने हैं ये सब पक्षियों के लिए इकट्ठे किए जा रहे हैं, वही बारिश ना हो जाए। ये भाई नीमले गांव के जो बच्चे हैं ये खड़े हैं, तो मैं आपको यहाँ से एक बार दिखाना चाहता हूँ इस जोड़ का नज़ारा। ये जोड़ ऐसा अद्भुत जोड़ है, यहाँ आपके यहाँ हो तो कमेंट में हमें बता सकता है। इसके 5 गाँव की जो सीमाएँ लगती हैं, सबसे पहले तो नीमली, फिर शातौर, फिर स्वरूपगढ़, फिर इमलोटा और मातनेल। ये जोड़ है, ये बहुत ही पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इस जोड़ के 5 सीमाएँ लगती हैं। तो जहाँ ये भंडारा होता है, ये अमावस्या के दिन फागुन के महीने में लगता है। और ये देख लो अब ये कट्टे भर रहे हैं भाई, और मैं आपको ऊपर से भी नज़ारा दिखाता हूँ आश्रम का। तो ये देखो सब व्यक्ति अपना अपना, ये साधु संत, और यहाँ गाने बजाने का और उनका भी भजन कीर्तन का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम चला हुआ है। ऊपर से आपको समाधि स्थल, धूणा, जो भी है मेला, सब आपको यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। और इसके एक अद्भुत और अविश्वसनीय नज़ारा यहाँ है। यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ हैं, बड़, पीपल, नीम, प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित जैसे हम लोग बनाते हैं। तो आपको देख सकते हो जो भी व्यक्ति हैं वे सब अपना अपना भाई ये अपना लगे हुए हैं। और हम अब आपको नीचे लेकर चलते हैं। ये वो महाराज जी के जो समाधि थे उसके दर्शन कराए थे। तो हमारे पास कई गाँव से फ़ोन भी आए थे कि भाई हमारे गांव में भंडारा है और हमारा निमंत्रण भेजा है। तो भाई हमने जैसे पता चला, बोलो आप भाई आप व्लॉग बनाते हो तो हमारे भी आश्रम का एक अच्छा सा व्लॉग बनाया जाए। ये हम जो व्लॉग बना रहे हैं ये कमेटी की जो है उसकी सहमति से ही व्लॉग ये बनाया जा रहा है। तो आपको हम एक बार वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ एक बहुत ही अच्छा सुंदर जो मूर्तियाँ बनाई हुई हैं उनको वहाँ लेकर चलते हैं। इसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं बाबा भोलेनाथ का और पार्वती का एक बहुत ही अच्छा यहाँ मूर्ति बनाई हुई है। और बहुत सुंदर ये दृश्य, आपको ये लगेगा कि भाई ये बहुत ही अच्छा नज़रिए से आप देख सकते हो। और ये एक बहुत अच्छे गायक भी यहाँ शर्मा जी पंडित जी महाराज पहुँचे हैं। तो यहाँ रागनी, भजन, ऐसे धार्मिक प्रोग्राम भी होते रहते हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं भोले और पार्वती का जो सुंदर मंदिर जो बनाया हुआ है, मूर्ति लगी हुई है। ये कमेटी के सदस्य बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अब आपको जो लेकर चलते हैं जहाँ ये आपको दिखाते हैं, ये गांव के लोग बैठे हैं। ये सभी व्यक्ति जैसे इस जोड़ के किनारे ये अपने शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। गांव में जो लोग हैं वो बड़ी शांति से अपना जो समय है और उसको अच्छे ढंग से व्यतीत करते हैं। इसी विषय से इनकी लंबी आयु होती है। तो अब आपको हम यहाँ लेकर चलते हैं जो भंडारे में सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। और इनका अपना बहुत ही अच्छा महत्व होता है और अनुभव होता है। ये प्रकृति के बहुत ही नज़दीक आपको हम लेकर आए हैं, आपको दिखा रहे हैं। और अब आपको ये माताएं बहनें हमारी जो माताएं बैठी हैं इनके पास से और इनसे भी बात आपकी हम कराते हैं। ये माताएं बैठी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक, जिन्होंने इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता भाई। दान का रूप तो धर्म है, लेकिन जो व्यक्ति जो अपना ये जो बर्तन जो साफ़ करते हैं उससे बड़ा धर्म कोई भी नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये माताएं जो है सबसे पहले तो इसकी रेत से सफाई करते हैं और उसके बाद ये जो है गर्म पानी में डालते हैं और उसके बाद साफ़ पानी में डालते हैं। तो इन माताओं ने ये बर्तन बहुत अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। आजकल लोग तो खाकर और इन बर्तनों को, इन थालियों को रख कर चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा
जो कोई धर्म है तो अपने बर्तन साफ करने का होता है। तो अब आप आपको वहाँ ये दिखाते हैं जोड़ के चारों तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं, और उसके बारे में अब आपको जहाँ प्रसाद जो लेते हैं वो स्थान दिखाते हैं जिन व्यक्तियों ने यहाँ प्रसाद लिया है। और ये आप देख सकते हो, ये हम एक और आपको पीपल का पेड़ का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम जहाँ भी जाते हैं व्लॉग बनाते हैं तो हमारा उद्देश्य यही रहता है, हम प्रकृति से संबंधित ही ज़्यादा बात करते हैं। और यहाँ जो भंडारे होते हैं उनमें भी ये पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। यहाँ जैसे हवन होता है और भाई इनकी जो हवा में, अब हवन की जो वायु की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होता है और बहुत शुद्ध वातावरण होता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं जो पंगत में लोग बैठकर प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद चल रहा है। तो यहाँ बूंदी का प्रसाद बनता है और सब्जी और पूरी का जो है वो प्रसाद हर व्यक्ति को यहाँ परिपूर्ण रूप से खिलाया जाता है। और जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार दान करना चाहे वो दान कर सकता है। जो एक और भी बताते हैं, ये जो भंडारे होते हैं इन भंडारों में शुद्ध देसी घी से ये भंडारे बनाए जाते हैं। तो बाबा सोमनाथ जो सेवा समिति है वो ये भंडारा का आयोजन करती है। हम समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसी समिति भाई हर जगह हो और भंडारे का अपना ऐसे ही अपनी जो फागुन अमावस्या के समय जो करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ 5 गाँव की जैसे सीम लगती है, माता ने इमलोटा, नीमली, सातों और स्वरूपगढ़ की यहाँ बाबा सोमनाथ की मान्यता है। बाबा सोमनाथ का हमने बताया भी था 1871 में जन्म हुआ, 1978 में उन्होंने समाधि ली। इस गांव की एक सबसे बड़ी खास जो महाराज की वाणी है, सबसे पहले तो ये है कि भाई इस गांव में कभी ओले नहीं पड़ते बारिश के। आज भी मौसम ख़राब है, दिल्ली में भी आज ओले पड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। यह हम आपको कमेटी के सदस्य से बात करवाते हैं। ये कमेटी के बहुत ही होनहार सदस्य हैं जो अपनी व्यवस्थाएं लगभग 1 हफ्ते से यहाँ अपनी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। और ये हमारे को ये चाय का प्रसाद है ये भी हमारे को दिया है इन्होंने। हमने इनसे भी बात की थी तो इन्होंने ही बताया था कि महाराज जी कि यहाँ 2 बड़ी वाणियाँ हैं। किसी टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा ओले की वृष्टि हो रही थी तो महाराज जी ने, लोगों ने कहा कि भाई खेती ख़त्म हो जाएगी, तो महाराज ने बाहर निकल के जैसे बोला, हे भोलेनाथ, हे भगवान, ये क्या आपकी लीला है कि भाई ओले किसान तो मर जाएगा, ज़मींदार मर जाएगा, तो हर वर्ग पे असर होता है। तो जैसे ही बोला आखिर भाई इन ओलावृष्टि को रोका जाए, तो महाराज की ये बताते हैं अपरंपार थी और उससे ओलावृष्टि रुक गई। और उनका एक वरदान और भी ये भाई बता रहे हैं जो हमारे को, इस गांव में कभी कोई शहीद नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं एक बात और भी आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। मातालेल जो मेरा गांव है उस गांव में भी आज तक कोई भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ। तो ये बहुत ही होती है और ना ही कोई शहीद होता है। तो हमारे साथी हैं संदीप नीमली के, उन्होंने हमारे को ये हमारे वो लोग देखता है और उस भाई ने हमारे को निमंत्रण भेजा और कमेटी की ओर से हमारे को बहुत मान सम्मान मिला। तो सभी भाइयों से निवेदन है, कोई भी व्यक्ति अपने गांव में इस तरह का कोई भंडारा हो या कोई निमंत्रण हो तो और ब्लॉग की बात हो तो हम वहाँ जाकर ब्लॉग भी बनाएंगे। और जो पर्यावरण से संबंधित बात है तो वहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की भी कोशिश करेंगे। हमारी जो हमारे साथियों उनसे बात हुई है कि भाई यहाँ हम जैसे बरसात का समय होगा तो 2 पेड़ बाबा सतीशनाथ के और अपने बाबा सोमनाथ जी के 2 पेड़ अवश्य लगाकर हम वहाँ आएंगे। तो जो भी भाई कोई हमने आधी अधूरी जो जानकारी थी वो हमने इससे साझा की है। यदि कोई हमारे से गलती हो तो हम क्षमा मांगते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और फॉलो करो और लाइक करो और कमेंट करो। कोई भी व्यक्ति तो जुड़ते हैं आपके साथ नए ब्लॉग के साथ। सारे भैया ने राम राम।